श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सबका। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 19 मई 2026 पुरुषोत्तम मंगलवार के दिन पड़ रही है तिथि। और दोस्तों, यह तिथि अपने आप पर बहुत ही विशेष और चमत्कारी मानी जाती है, क्योंकि जब पुरुषोत्तम मंगलवार तिथि अद्भुत संयोग बनता है, तब किए गए छोटे से छोटे उपाय बहुत बड़े फल देते लगते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है अपनी श्री शिव पुराण कथा में बताया है कि अगर कभी भी ऐसे शुभ संयोग बन जाए तो उस दिन चुटकी काले तिल और दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यह संयोग बार बार नहीं आते हैं। पूरे साल में कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जब महादेव और गणेश जी के कृपा से बनते हैं, शुभ संयोग प्राप्त होते हैं। और गुरु जी ने कहा है कि तिल और दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो जीवन में बड़े से बड़े संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसी के साथ गुरु जी ने यह भी बताया है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हो, कामना बनते बनते रुक जा रही हो, घर में कलेश रहता हो, धन रुका हुआ हो, विवाह में बाधा आ रहा हो, फिर व्यापार में नौकरी में परेशानी चल रही हो, तो यह लोग को उपाय यह जरूर करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल कोई उपाय नहीं किया होगा, लेकिन आपके पास अब भी एक बहुत बड़ा और अवसर अंतिम अवश्य है, जो 19 मई को पुरुषोत्तम मंगलवार तिथि के दिन आ रहा है। इस दिन अगर आपने श्रद्धा और विश्वास से यह एक चुटकी काले तिल और दीपक वाला उपाय कर लिया तो आपको ऐसा फल प्राप्त हो सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत तेज माना गया है। कई बार बड़े से बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो कार्य पूरे नहीं होते हैं, वह इस प्रकार के छोटे छोटे श्रद्धा से पूरे हो जाते हैं, उपाय से पूरे हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग कोई इस उपाय को एक बार अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि आपके हाथ से यह शुभ संयोग अवसर निकल न जाए। दोस्तों, यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की शिव पुराण कथा में बताया है, और आज हम आपको इस उपाय को बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इसी वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। देखने के बाद इस वीडियो को आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब उपाय को विस्तार से समझते हैं। लेकिन
इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। हर हर महादेव एक बार लिखना ज़रूर ना भूलें। तो दोस्तों अब सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह उपाय किसको करना चाहिए। देखिए, घर की बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए कर सकती हैं। घर में कोई व्यक्ति का मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ उपाय करना हो तो वो भी कर सकता है, क्योंकि महादेव केवल भावना देखते हैं। सच्चे मन से किए गए छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल दे सकता है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बातें आती है कि उपाय को किस समय करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है होगा, तो सुबह का समय सबसे बेस्ट है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। सुबह जितनी जल्दी हो सके उपाय कर लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश देर हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 12 बजे तक पूर्ण हो जाए। 12 बजे के बाद ना करें। वही अगर शाम के समय करना चाहे तो प्रदोष काल में, यानी शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक के बीच कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में लगातार अधिक समस्या चल रही है तो घर में धन नहीं टिकता हो, तो व्यापार में नुकसान हो रहा हो, नौकरी नहीं लग रही है, विवाह में रुकावटें आ रही है, या फिर घर में किसी न किसी प्रकार का तनाव और रह रहा है, तो यह उपाय जरूर करें। यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक माना जाएगा। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में देखिए। इस उपाय को लिए अपने मात्र एक चुटकी काले तिल लेने हैं। इसके साथ आपको एक छोटा सा दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का हो तो और भी उचित है माना जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, घी लेना है और एक लोटा शुद्ध तांबे के पात्र में जल भर के लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले दीपक में तेल या घी डालकर उसे जलाकर ले लेना है। उसके बाद जो एक चुटकी आप काला तिल लेकर गए हैं
उन्हें अपने सीधे हाथ में ले लें, महादेव पर अर्पित कर देना है। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या चल रही है तो आपको महादेव के सामने मन ही मन बताना है और उनको समस्या के बारे में मन ही मन प्रार्थना करें। अगर विवाह या भूमि से जुड़ी समस्या हो तो मंगलेश्वर महादेव को मन ही मन आपको प्रार्थना करना है। और अगर घर में लगातार क्लेश और दुख चल रहा है तो महाकाल और महादेव का समर्पण करना है। अब जो दीपक आपने अपने जलाया है उसे शिवलिंग के सामने रख देना है और काले तिल को धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो शुद्ध जल आपने लिया है उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते रहना है। गुरु जी ने बताया है कि पुरुषोत्तम मंगलवार तिथि के दिन यह उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगने के कारण घर में सुख शांति का वास होता है। अब दोस्तों जानते हैं उस दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए एक दीपक, चुटकी काले तिल और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। अब आपको यह सभी सामग्री लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले दीपक को जलाना है मंदिर में जाकर और रख देना है। अब जो 1 चुटकी काले तिल है उन्हें अपनी हथेली में रखना है। अपनी मनोकामना बोलना है। अगर आपको नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए, सफलता चाहिए, धन प्राप्ति चाहिए, फिर घर में सुख शांति चाहिए तो सच्चे मन से महादेव से प्रार्थना करनी है। इसके बाद काले तिल को शिव जी के ऊपर अर्पित कर देना है। धीरे धीरे जल चढ़ाते शुरू करना है। जल चढ़ते समय कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। देखिए दोस्तों, यह जल जैसे ही शिवलिंग से बहेगा, जलधारी की तरफ आए तो उस जल को थोड़ा सा अपने हथेली पर लेकर अपनी आँखों पर लगाना है और थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लेना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, महादेव की कृपा प्राप्त होती है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह उपाय कर लेता है तो उस व्यक्ति का अटके हुए काम बहुत जल्दी बनने लगते हैं। जीवन में सकारात्मकता बदलाव आने लगते हैं। अब दोस्तों जानते हैं तीसरे और सबसे खास उपाय के बारे में।
देखिए, इस उपाय के लिए आपको केवल एक दीपक, एक चुटकी काला तिल और तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है और अब आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद सबसे पहले दीपक जलाना है और महादेव के सामने बैठकर अपनी मनोकामना बोलना है। अब आपने सीधे हाथ में एक चुटकी काले तिल लेकर महादेव के पास बैठ जाएं। मेरे महादेव, मेरे जीवन में जो भी दुख, बाधाएं और परेशानियां चल रही है उन्हें दूर करना है। जिंदगी और मेरी मनोकामना पूर्ण करिए, प्रार्थना करना है। इसके बाद इन कई काले तिल को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और धीरे धीरे जल चढ़ाकर शुरू करना है। जल चढ़ते समय कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र का जाप करना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 19 मई पुरुषोत्तम मंगलवार तिथि के दिन सच्चे मन और साफ मन से ये उपाय करता है तो उसकी मनोकामना जल्दी पूरी होने लगती भी है। घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी का द्वारा बताया हुआ उपाय, बहुत ही खास और चमत्कारी उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।